देखो चालू हो गया ना, रिकॉर्डिंग चालू हो। ओझा सर, हेलो मनोज सर, मनोज सर, आवाज मेरी गूंज रही है क्या सर? हेलो Imran, is there more people to join? Should I start this हाँ, meeting? अभी और लोग, आप सर ये मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ आपको। हाँ, आप ठीक शुरू है। करें, लोग और भी अभी ज्वाइन करने वाले हैं, कंटिन्यू हैं। Okay. हाँ, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ये मीटिंग जो है अपनी चालू होने वाली है। ये अपना जो है एक नया ऐप लॉन्च हुआ है, उसी के रिगार्डिंग हम लोग ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किए हैं, जिससे कि आप अपने बिजनेस को किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। ये सारी चीजें ये तरुण ओझा सर हैं, ये मेरे नेशनल हेड यही लेने वाले हैं सर। ये आपको पूरे सॉफ्टवेयर के बारे में कैसे वर्क करता है, कैसे आपको बेनिफिट देगा, कैसे आप आगे बढ़ेंगे इसके थ्रू, ये सारी चीजें वो तरुण ओझा सर बताएंगे। प्लीज सर, तरुण ओझा सर। Okay. थैंक यू इमरान। काफी कम लोग हैं, मुश्किल से मुझे लगता है कि 5 या 6 लोग ही होंगे जो कि हमारी टीम के बाहर हमारे कस्टमर्स हैं। एनीवे, वेरी गुड इवनिंग। कोई बात नहीं, वेरी गुड इवनिंग। आप कम लोग हैं, अच्छे से समझ सकते हैं ये सारी चीजों को। बेसिकली आज का जो इमरान का एजेंडा है और जो आज हम लोग अपने कीमती समय से ये समय निकाल के आए हुए हैं, तो उस पर जो हम बात करेंगे, फोकस हम करने जा रहे हैं कि नए बिजनेस पे किस तरह से हमें नए मार्केट में अपना बिजनेस को बढ़ाना है, किस तरह से चेंजेस मार्केट में आ रहे हैं, हमारे बिजनेस में आ रहे हैं, नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। हमारे बिजनेस में जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, और जो नया तरीका है मार्केट में काम करने का, जो नया तरीका है बिजनेस में काम करने का, जो तरीका है बिजनेस में कंपटीशन को किल करने का जो तरीका है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज का ये जो थोड़ी देर की हम लोग जो बात कर रहे हैं, 45 मिनट या 1 घंटे की बातचीत होगी, इसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे अपने कंपटीशन को किल करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, अपने प्रोस्पेक्ट को नया बनाना है, नए खूब सारे प्रोस्पेक्ट लेकर के आने हैं, और साथ ही साथ अपने बिजनेस को नए आयाम पे लेकर के जाना, एक नई ऊंचाइयों पे लेकर के जाना है। तो जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि आज की डेट में हमें नए बिजनेस जो है उस तरह से नहीं मिल रहे जैसे पहले मिला करते थे। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले कस्टमर आपकी बातों पे बिल्कुल 100% भरोसा किया करता था। आप जहां बोलते थे कस्टमर वहां पे तुरंत साइन करता था, आपकी बातें मानता था, आपको पॉलिसी इजी मिलती थी। आज वही कस्टमर आपसे सवाल जवाब करने लगा है, कितना रिटर्न आएगा, कितने साल में आएगा, कितना परसेंट मिलता है, कितना डिस्काउंट मिलता है, ये सारी चीजें इसमें आने लगती है। क्यों? क्योंकि आज का जो जमाना है ना, आज का जमाना टोटली चेंज हो चुका है। आज कोरोना के बाद का पीरियड, अभी जैसे हम लोग पहले पढ़ा करते थे कि बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ, एडी और बीसी पढ़ा करते थे। आने वाले टाइम में हम लोग बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना पढ़ा करेंगे। बिफोर कोरोना ऐसे होता था, आफ्टर कोरोना ऐसे होता था, क्योंकि अभी मैं आपको बहुत सारे चेंजेस बताने जा रहा हूँ। वो चेंजेस हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमारे कस्टमर को इम्पैक्ट कर रहे हैं। वो कैसे है? क्योंकि ये जो 2 साल 3 साल का जो समय था, जो हमारा कस्टमर और हम सभी घरों में बैठ करके अपना काम किए, तो वहां पे क्या हुआ, हमारा हर कस्टमर के घरों में जो बच्चे थे ना, उन लोगों ने टोटली जो पढ़ाई किया है वो पूरी ऑनलाइन पढ़ाई की है, सारी चीजें ऑनलाइन किया है, सब काम ऑनलाइन। अभी ऑनलाइन पर जो डिपेंडेंसी हो गई है वो क्या है, अभी खाना मंगाना है तो स्विगी और जोमेटो से मंगाते हैं, कोई भी करना है फ्लिपकार्ट से सामान मंगा लिया, हर चीज हाईटेक हो गई है। ये बच्चों ने पढ़ाई जो किया है वो इंटरनेट से किया है, लिखना तो जानते ही नहीं है, लिखते नहीं है, केवल टाइप करते हैं, केवल गूगल से कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो ये हाईटेक बच्चे हैं, ये हाईटेक जनरेशन, ये एकदम अलग अंदाज से सोचते हैं। अब सही है गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इसमें कमेंट भी नहीं कर रहा, लेकिन
इन लोगों ने एक मार्केट से एक नया चीज सीखा है और एक टेक्नोलॉजी से एक नया चीज सीखा है। यही कस्टमर, यही बच्चे आगे आने वाले टाइम में आपके कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं या अपने पेरेंट्स को ये गाइड करने वाले हैं, पापा इधर नहीं, यहाँ पे ये मिल रहा है, ये ऐसा मिल रहा है। यानी कि ये जो कोरोना का पीरियड था जिसमें हर घर में इंटरनेट, वाईफाई, ये सारी चीजें आ गई हैं, तो उसकी वजह से घर का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है। हर चीज हाईटेक होती जा रही है, हर चीज इंटरनेट से थ्रू देखी जा रही है। अभी उसमें लोगों के सवाल जवाब हमारे साथ बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी इंटरनेट की वजह से बोलिए या फिर अवेयरनेस की वजह से बोलिए या टीवी पे ज्यादा टाइम देखने की वजह से होता है कि आपके टीवी में या इस तरह के ऐड आते हैं कि 1 करोड़ का बीमा मात्र 400 रुपए में, 1 करोड़ का बीमा मात्र 400 रुपए में। और ये बोलने वाला कोई नहीं, आपका फेवरेट अक्षय कुमार बोलता है, आपका फेवरेट हीरो बोलता है 1 करोड़ का बीमा अगर 400 रुपए में मिलेगा, तो जाहिर सी बात है, बताइए कि आज की डेट में कोई भी कस्टमर अगर 1 करोड़ की माल 400 रुपए में अवेलेबल है तो आपको लाखों रुपए क्यों देगा? दिमाग में तो घुसता है ना कि 1 करोड़ का माल 400 रुपए में भी मिल सकता है। अगर मिल सकता है तो मैं एक बार जरूर उसको जानने की कोशिश करूंगा कि वो क्या चीज है। आप बोलते हो वो बेकार है, वो गलत है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन अगर टीवी में आकर के अक्षय कुमार बोलता है, इतना फेमस हीरो है, वो आकर के बोलता है, तो एक बार मैं जस्टिफाई जरूर करूंगा कि ये सही बोलता है, गलत बोलता है। एक बार मैं ट्राई जरूर मारूंगा वहां पे। और मैक्सिमम केसेस आप जानते हो कि अगर कस्टमर ट्राई मारता है तो सामने वाला उसको दबोच लेता है, सामने वाला उसको कुछ भी करके पॉलिसी बना ही देता है, भले 400 की ना बनाए, 40,000 की तो बना ही देता है वो। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये मार्केट्स में इस तरह के प्लेयर्स आ गए हैं जो इंटरनेट के थ्रू, जो कंप्यूटर के थ्रू, जो आपके ऑनलाइन के थ्रू आपके कस्टमर को ग्रैब करते जा रहे हैं। ये तो पॉलिसी बाजार की बात हुई है। अभी बात करते हैं कंपटीशन की। हर तरफ कंपटीशन है। म्यूचुअल फंड वाला अलग कंपटीशन देता है। म्यूचुअल फंड वाला बोलता है आप एलआईसी में डालेंगे, एलआईसी में पूरा सारा का सारा पैसा तो कमीशन में रूप में एजेंट के कमीशन में चला जाता है, हमारे म्यूचुअल फंड में डालिए, वहां पे हमको कमीशन ज्यादा नहीं मिलता है लेकिन रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिलता है। म्यूचुअल फंड में बहुत बढ़िया रिटर्न है, कितना है, 15%, 14%, 20%, ये आपको रिटर्न आ रहा है। ऐसा कस्टमर म्यूचुअल फंड का कस्टमर बोलता है अपने, म्यूचुअल फंड का एजेंट बोलता है अपने कस्टमर को। तो इस तरह की बहुत सारी इफ्स एंड बट्स हमारे मार्केट में आती जा रही है, जो हमारा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ये तो मैंने बताया आपको बाहर की कंपटीशन। लेकिन अगर इंटरनल कंपटीशन की बात करते हैं तो हमारी LICindia.com, हमारी LICindia.in की भी अगर बात मैं करता हूं, तो अगर मेरा कोई कस्टमर LICindia.in में अपना प्रीमियम जमा करने के लिए जाता है, प्रीमियम जमा करने के लिए, रिन्यूअल प्रीमियम जमा करने के लिए, तो वहां पे जीवन अक्षय 7, जीवन अक्षय 7 प्लस आपका जीवन शांति और बहुत सारे आपको पॉलिसीज दिख जाती है, और वो पॉलिसी खरीदने पे मुझे ऑनलाइन डिस्काउंट मिलता है। अगर मुझे जीवन अक्षय 7 खरीदनी है तो मुझे ऑनलाइन डिस्काउंट मिलेगा। अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है और 10 लाख रुपए अगर मैं जीवन अक्षय 7 में लगाता हूं ऑनलाइन, तो मुझे 2% का डिस्काउंट मिलता है, यानी कि 20,000 रुपए की मेरी सेविंग हो रही है। 10 लाख रुपए लगाने पे अगर मेरे 20,000 रुपए बच रहे हैं, 20,000 रुपीज की मैं सेविंग हो रहा है, तो बताइए मैं बचत करूंगा कि नहीं करूंगा? क्या आप मुझे डिस्काउंट दे सकते हैं 2% का डिस्काउंट? शायद नहीं, क्योंकि इतना तो आपका कमीशन ही है, आपका कमीशन खुद 2% है और ऑनलाइन में आपको 2% का डिस्काउंट ऑफर हो रहा है। तो डेफिनेटली कस्टमर का अप्रोच क्या होगा, कस्टमर जा करके ऑनलाइन पॉलिसी खरीदना चाहेगा, और ऐसी पॉलिसी में तो उसको सर्विस की जरूरत भी नहीं है, सारा कुछ ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई सर्विस की जरूरत नहीं, कोई एजेंट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका अपना कंपनी भी, आपका अपना वेबसाइट भी कंपटीशन क्रिएट कर रहा है। म्यूचुअल वाला फंड वाला कंपटीशन क्रिएट कर रहा है, पॉलिसी बाजार वाला कंपटीशन क्रिएट कर रहा है, ऑनलाइन बीमा कंपटीशन क्रिएट कर रहा है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, मुथूट इन्वेस्टमेंट, सारे के सारे कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं। इस कंपटीशन के माहौल में रोज सवेरे झोला उठा करके हम निकलते हैं, कस्टमर को समझाते हैं, कस्टमर को समझा करके उसके प्रॉमिस सुन करके हम घर वापस आते हैं कि हाँ वो मेरे से पॉलिसी लेगा। आई होप मेरी आवाज आ रही होगी आपको। कोई एक प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। मेरी आवाज आ रही है? कोई एक प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके रिस्पॉन्ड करिए, मेरी आवाज आ रही है? से यस, या अपना वीडियो दिखा करके मुझे बताएं कि आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है। इमरान, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? हेलो, ओके, चैट में लिखा यस सर, ओके, थैंक यू। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आ रही है। तो आज हम इसी कंपटीशन को कैसे किल करना है, इस कंपटीशन को देखते हुए, हाँ अभी चैट में लिखा यस सर, ओके, थैंक यू। प्रदीप वानी जी थैंक यू, चित्रा अब्राहम जी थैंक यू। आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आप तक आ रही है।
तो आज जो ये कंपटीशन है, इसी कंपटीशन को कैसे हमें फेस करना है, कैसे अपने कस्टमर को ग्रैब करना है टेक्नोलॉजी के सहारे, क्योंकि जमाना टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। हम टेक्नोलॉजी उतनी यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। और कॉम्पिटिटर का नाम मैंने बता दिया, पॉलिसी बाजार, 400 रुपए में 1 करोड़ का बीमा। दूसरा कॉम्पिटिटर आपका म्यूचुअल फंड वाला। म्यूचुअल फंड वाला आपके कस्टमर को एक ऐप देता है, आप जितना पैसा डालते जा रहे हो सामने सामने दिखाई दे रहा है, मेरा पैसा सामने दिखाई दे रहा है, और आज की डेट में मेरे पैसा का क्या बढ़ा क्या घटा मुझे सामने सामने कैम्स ऑनलाइन, कैम्स का एक ऐप दे दिया, उसने आपका जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो सामने दिखाई दे रहा है। जब भी आपको पैसे की जरूरत होगा आप रिडीम बटन दबाना, आपको पैसा मिल जाएगा, सारी चीजें आपको मिल सकती है, सामने पैसा दिखाई दे रहा है, मेरा पैसा सामने दिखाई दे रहा है। और एज ए LIC एजेंट मैं कहता हूं कि जब भी मैं प्रीमियम का पैसा आपको देता हूं, मुझे पता ही नहीं चलता है कि आप प्रीमियम जमा करते भी हो कि नहीं करते हो, क्योंकि रसीद तो अभी कभी आप पहुंचाने आते नहीं। जब आप रसीद पहुंचाने आते नहीं हो तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरा पैसा कितना जमा हुआ? मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आज की डेट में मैंने कितना पैसा LIC में दिया और आज अगर मैं मर जाऊं तो मुझे कितना पैसा मिलने वाला है। सीधी सी बात, हम कस्टमर को बोलते हैं आपका 10 लाख का बीमा है, कस्टमर ये सोच के बैठता है कि उसका 10 लाख का बीमा है, लेकिन वो 10 लाख का बीमा 25 लाख का बीमा होता है। अगर एक्सीडेंट में डेथ होती है, मान लीजिए एक्सीडेंट में डेथ हुई है, तो आपको 125% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट प्लस उस पीरियड का जितने सालों के बाद डेथ हो रही है उसका भी आपको बोनस मिलता है, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। लेकिन कस्टमर क्या सोचता है कि वह सम एश्योर्ड यानी कि 10 लाख का ही रिस्क कवरेज है, लेकिन वो रिस्क कवरेज उसका 2.5 गुना 3 गुना हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो आज की डेट में हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम उसके एक्चुअल रिस्क कवरेज के बारे में उसको बताएं, एक्चुअल उसके इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएं, एक्चुअल उसके कितना बड़ा उसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके बारे में बताएं। फॉर एग्जाम्पल, एक म्यूचुअल फंड वाला, मैं कंपैरिजन करता हूं, एक म्यूचुअल फंड वाला अपने कस्टमर को बोलता है कि सर आप 5,000 रुपए की SIP दीजिए। कस्टमर ने 5,000 रुपए की SIP किया, हर महीने 5,000 रुपए जमा कर रहा है, तो साल भर में उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 5,000 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए उसने साल भर में जमा कर दिए, 60,000 रुपए। अगले 5 साल में उसने कितना जमा किया? उसने जमा किया 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपए जमा किया 5 साल में। और वो अपने कैम्स ऑनलाइन का जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, उसमें वो देख रहा है मैंने जमा किया 3 लाख रुपया और मुझे यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है 3 लाख के अगेंस्ट मुझे दिख रहा है 4.5 लाख रुपए, यानी कि मैंने 1.5 लाख रुपए कमा लिया, 5 साल में 1.5 लाख रुपए कमा लिया। कस्टमर खुश हो जाएगा, या मैंने तो 1.5 लाख रुपए कमा लिया। लेकिन माय डियर फ्रेंड, उस 1.5 लाख रुपए में ना तो सेक्शन 80C का बेनिफिट इंक्लूड है, ना ही उतना पैसा उसको मिलेगा जो बेनिफिट उसको दिखा रहा है। 1010D का बेनिफिट भी उसमें इंक्लूड नहीं है। जब वो बैंक में आएगा तो वो 1.5 लाख का प्रॉफिट घट करके उसका 1 लाख रुपए का हो जाएगा या 1,10,000 रुपए का हो जाएगा, यानी कि उसमें 1010D के टैक्सेस बेनिफिट नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारी LIC के हिसाब से करते हो तो आपको 1010D का बेनिफिट भी मिलता है, 80C का बेनिफिट भी मिलता है, लेकिन कस्टमर को ये बात हम बता नहीं पाते, उसको दिखा नहीं पाते। तो ये सिस्टम हमारे पास नहीं है। यहाँ पे मार्केट में 1-1 रुपए की बातें बहुत जोर से होती है, बहुत ध्यान से होती है, आपको प्रॉफिट दिखाई जाती है। मार्केट क्या है? मार्केट ये है कि जब आपने फ्लैट खरीदा, 1,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीदते हो तो आपको मिलता है 850 स्क्वायर फीट का, बाकी सुपर बिल्डअप एरिया है। अभी आप बाइक खरीदते हो, 150 सीसी की बाइक खरीदते हो तो आपको 138 सीसी मिलता है, एक्चुअल उसमें होता है 138 सीसी, लेकिन बोलते हैं 150 सीसी की बाइक है। 1 लीटर तेल खरीदते हो तो 900 ml मिलता है, 900 मिलीलीटर, बोलते हैं 1 किलो है, लेकिन मिलता है कितना है? 900 ग्राम। हर चीज में कमी होती है। कौन बनेगा करोड़पति में? आपको 1 करोड़ का इनाम मिलता है, तालियां बजती है, 1 करोड़ रुपए, लेकिन घर में कितना आता है? घर में आता है 67 लाख। तो हर जगह ये सब हो रहा है, लेकिन हमारी LIC में जितना बोलते हैं कहीं उससे ज्यादा देते हैं। हमारी LIC में जितना भी बोला जाता है एग्जैक्टली उसमें उतना ही दिया जाता है, कोई TDS डिटेक्शन नहीं होता है, बल्कि आपकी इनकम टैक्स की बेनिफिट भी होती है। तो उस चीज को भी हम वहां पे कस्टमर की प्रॉफिट के हिसाब से दिखा सकते हैं। तो हमारे पास दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम बता पाते नहीं है, उनको ये समझा पाते नहीं है, जिसकी वजह से कस्टमर हमारे LIC को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाता है, उसको बाकी चीजें इंपॉर्टेंट लगती है। अभी सिंपल वही कैलकुलेशन मैं आपके साथ दिखा रहा हूं कि म्यूचुअल फंड में उसने 5,000 रुपए जमा किया,
साल में जमा किया 60,000 रुपीज, 5 साल में उसने जमा किया 3 लाख रुपया, और 5 साल के बाद उसको लगता है कि 4.5 लाख हो गया, 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाया। सेम पैसे को आप LIC में डालिए, 60,000 रुपए साल का जमा किया तो सम एश्योर्ड कितना होगा, तकरीबन 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपीज का आपका सम एश्योर्ड होगा। साल का आपने जमा किया 60,000 रुपीज, 5 साल में आपने जमा किया 3 लाख रुपया। अभी अगर 8 लाख रुपए का रिस्क कवरेज है तो 5 साल के बाद उस कस्टमर का रिस्क कवरेज कितना होगा, 8 लाख रुपए सम एश्योर्ड है, 5 साल के बाद उसका रिस्क कवरेज कितना होगा, 125% ऑफ द सम एश्योर्ड प्लस डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट्स यानी कि 18 लाख प्लस 5 साल का बोनस भी आप जोड़ लीजिए 8 लाख रुपए पे, तो वो भी 2 से 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए ये बनता है। तो आपका जो रिस्क कवरेज पार्टी को जो मिल रहा है वो उस 3 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में 23 लाख, 22 लाख और 23 लाख रुपए का रिस्क कवरेज दिखता है। ये पार्टी को दिखा नहीं पाते हैं हम, और इसमें ये पैसा जितना दिख रहा है ना उतना ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको टैक्स नहीं लग रहा है। प्लस जो पैसा आप जमा कर रहे हो, 3 लाख रुपए आपने जमा किया, उसका 30% या 20% या 10% एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब आपका इन्वेस्टमेंट सेव भी हुआ है। अगर मैं कहता हूं 10% पे भी आपका टैक्स स्लैब में आते हो तो 3 लाख का 10% यानी कि 30,000 रुपए, वो भी तो प्रॉफिट है, उसको भी तो हम प्रॉफिट में जोड़ेंगे। तो वो प्रॉफिट भी हम अगर जोड़ते हैं तो कस्टमर को कितना ज्यादा रिटर्न हम दिखा सकते हैं, बट हम उसको दिखाते नहीं है क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो आज हमारी बात क्या है, हमारा इंश्योरेंस इतना पावरफुल होते हुए जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ लेसर टेक्नोलॉजी हम कस्टमर को ग्रैब नहीं कर पा रहे। अभी आप बताइए 5 साल में उसने टोटल इन्वेस्टमेंट दिया 3 लाख रुपए का, और उसको रिटर्न कितना मिल रहा है। आज मेरे साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए तो मेरे परिवार में मैं 22 लाख रुपया या 23 लाख रुपए का एक फंड छोड़ करके जाऊंगा, और जिसके लिए खर्चा मैंने किया है 3 लाख रुपए खाली, और जैसे जैसे मैं जमा करते जा रहा हूं वैसे वैसे मेरा रिस्क कवरेज बढ़ता जा रहा है साल दर साल। लेकिन ये जो रिस्क कवरेज बढ़ता जा रहा है, कस्टमर दिमाग में क्या सोचता है, मेरा 8 लाख का बीमा है। कस्टमर का दूसरा कैलकुलेशन चलता है, कस्टमर क्या सोचता है, मैं 5 साल में मैंने जमा कर दिया 3 लाख, 10 साल में मैं जमा करूंगा 6 लाख, और 12 साल में मैं सम एश्योर्ड से ज्यादा जमा कर दूंगा। कस्टमर ये सोचता है कि मैं प्रीमियम जो जमा कर रहा हूं सम एश्योर्ड से ज्यादा तो मेरा प्रीमियम जमा हो रहा है, मेरा फायदा नहीं है, नुकसान है। लेकिन एक्चुअल फायदा उसको तब समझ में आता है जब वो मर जाता है, जब उसकी डेथ हो जाती है, जब उसके घर में कैजुअलिटी होती है। तो इतना बड़ा लमसम अमाउंट जो उसके घर वालों को मिलता है, लेकिन वो महसूस करने के लिए खुद नहीं होता है। तो हमें उसको जिंदा रहते महसूस कराना है, सर ये जो हमने आपको दिया है ना ये गोल्ड है, ये इस तरह की प्रॉफिट हम आपको दे रहे हैं, आगे भी आप इस चीज को और बढ़ाएं। तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम उसको इन चीजों से अट्रैक्ट नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा जो एक लाइव प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है। कस्टमर आज की डेट में चाहता है कि मैं हर चीज मोबाइल ऐप पे अपने सामने देखता चलूं कि मैंने जितना पैसा जमा किया उसके अगेंस्ट में मुझे क्या मिल रहा है। इसलिए वो म्यूचुअल फंड को पसंद करता है क्योंकि उसको सामने दिखता है, घाटा भी होता है तो उसको दिखता है, एक्सेप्ट कर लेता है वो, हाँ घाटा हुआ कोई बात नहीं कल बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे LIC में जो इतना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है उसको वह महसूस नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम दिखा नहीं पा रहे हैं, हम उसको केवल वही सम एश्योर्ड बताते हैं। 10 साल बाद भी वो यही कहता है कि मैंने इतना पैसा जमा कर दिया, मेरा बीमा कितना 8 लाख रुपए का है। अरे 8 लाख का बीमा नहीं है, वो 28 लाख का बीमा हो चुका है तुम्हारा। लेकिन वो अभी भी यही सोचता है कि मेरा बीमा 8 लाख रुपए का है, मैं मरूंगा तो 8 लाख रुपए का रिस्क कवरेज होगा। तो हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे हम अपने ये बता पाए कि आज की डेट में अगर मेरे साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए तो मैं अपने परिवार के लिए कितना छोड़ के जाऊंगा, या मेरे पैसे की क्या वैल्यू है, मेरे फंड का इन्वेस्टमेंट क्या है। तो आज मैं इन्हीं सब चीजों के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, तो एक छोटी सी PPT में आपको दिखाऊंगा। मेरा स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूं, just a minute. Now I'm going to share my screen. तो मेरा फुल स्क्रीन आ रहा होगा। इमरान प्लीज मुझे बता दीजिएगा मेरा स्क्रीन आना शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। मैं आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहा हूं, ये मैंने स्लाइड ओपन किया।
क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन में टॉप चैलेंजेस ऑफ आवर LIC एजेंट्स क्या दिख रहा है मुझे? आप इशारे से बता दें। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो आज की डेट में हमारे एजेंट्स का प्रॉब्लम क्या है? एजेंट्स का प्रॉब्लम है बिग कंपटीशन इन मार्केट, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कंपटीशन बहुत तगड़ा है। कंपटीशन का मतलब क्या है कि आपका जो कंपटीटर है वो पॉलिसी बाजार है, वो आपका LIC ऑफ इंडिया है, और आपके जो ब्रांच में जो एजेंट है, एक ब्रांच में 1000 एजेंट होते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है? वो भी वही जीवन लाभ, वही जीवन लक्ष्य, वही जीवन उमंग वो भी बेचते हैं, और वही सेम प्रोडक्ट आप भी बेचते हैं। सेम प्रेजेंटेशन आप देते हैं, सेम प्रेजेंटेशन वो देते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी अगर मुझे सेम चीज अलग अलग दुकान पे मिलती है तो मेरी बार्गेनिंग पावर तो बढ़ जाती है ना, मैं बार्गेन करूंगा। क्यों? क्योंकि सेम चीज मुझे इधर मिल रहा है, सेम चीज मुझे उधर मिल रहा है, और इनफैक्ट मुझे उधर ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो मैं डेफिनेटली डिस्काउंट वाली जगह पे जाऊंगा, बिकॉज आई एम गेटिंग द सेम प्रोडक्ट एवरीवेयर। क्योंकि जितना प्रीमियम आप बताओगे उतना प्रीमियम वो बताएगा, जितना कमीशन आपको मिलता है उतना कमीशन उसको मिलता है। सो वेयर इज द डिफरेंस? और यहीं पे कंपटीशन की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि सेम चीज लेकर के सब करते हैं। आपके ब्रांच के 1000 एजेंट एक ही प्रोडक्ट को लेकर के एक ही कस्टमर के पास जाना शुरू करते हैं। आप अपने कस्टमर को नहीं मना कर सकते कि सर दूसरे को एंट्री मत दीजिएगा, वो देगा। आपके जाने के बाद 4 एजेंट और जाते हैं, उसी प्लान को उसी तरह समझाते हैं, नए नए तरीके से समझाते हैं। तो यहाँ पे एक बिग कंपटीशन आ रहा है, और उस कंपटीशन में हमारा अपना LICindia.com भी आपके साथ में आ गया है। ऑनलाइन कस्टमर अगर कोई विजिट करेगा, ऑनलाइन पॉलिसी परचेज करेगा, ऑनलाइन पॉलिसी परचेज करने में उसको ऑनलाइन डिस्काउंट भी मिलेगा। ऑनलाइन डिस्काउंट मिलेगा तो ये भी तो आपका कंपटीशन है एक तरह से। आगे आते हैं कॉमन प्रोडक्ट। आपके पास अगर मैं कहूं कि ये गिने चुने प्रोडक्ट होते हैं, 8-10 प्रोडक्ट सभी के पास होते हैं, वही प्रोडक्ट सेल करते हैं, वही जीवन लाभ, वही जीवन उमंग, वही 2-4 कॉम्बिनेशन बना करके आप सेल करते हैं। वो कॉम्बिनेशन अगला भी सेल करता है, उसने भी कहीं पे देख लिया, उसने भी एक सॉफ्टवेयर खरीद दिया। 2-3 हजार रुपए का सॉफ्टवेयर खरीदना आज की डेट में सबके पास है। जो LIC एजेंसी ज्वाइन करता है पहले एक सॉफ्टवेयर खरीद लेता है 2-3 हजार रुपए का, और वो कॉम्बिनेशन वो भी बेचने लगता है, वो भी बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो जाता है, वो भी बेचना स्टार्ट कर देता है। तो अभी क्या हो गया कि कॉमन प्रोडक्ट है, सबके पास कॉमन प्रोडक्ट है, तो आपका कोई डिफरेंट आइडिया तो है ही नहीं है। बिग डिस्काउंट मार्केट। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने LIC का पॉलिसी बेचा, और फिर सोचते हैं हमने बेचा क्यों, हमने बेचा क्यों, इसमें हमें प्रॉफिट तो हो ही नहीं रही है, और 20 साल तक उसको सर्विसिंग देते देते हमारा टाइम निकल जाएगा। तो ये जो डिस्काउंट देख करके, ये जो मार्केट के चैलेंजेस है, कई बार मजबूरी में हमको ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे कस्टमर के पास ही हम जा पाते हैं जो अप्रोचेबल होते हैं, और जिनके पास ऑलरेडी कई कस्टमर, कई एजेंट जा चुके होते हैं, तो वहां पे डिस्काउंट होते हैं। अभी इसके लिए हमको क्या चाहिए? रिमोट पे बैठे हुए कस्टमर्स चाहिए, जिनके पास जो वर्जिन कस्टमर्स है, वहां तक पहुंचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। वहां तक पहुंचा कैसे जाए, नए कस्टमर को एक्वायर कैसे किया जाए, जिसके पास मशरूम टाइप एजेंट्स नहीं पहुंच रहे हैं। तो हमको एक नया सेगमेंट चाहिए, उस सेगमेंट तक पहुंचने के लिए। तो वहां पहुंचने के लिए हमको कैसे जाना पड़ेगा? पैदल चल के जा नहीं सकते, हमको उड़ के जाना पड़ेगा। तो वो तरीका भी हमको आज सीखना है। कस्टमर नेग्लिजेंस। कस्टमर नेग्लिजेंस मतलब कस्टमर क्या कहते हैं, नहीं नहीं साहब अभी मुझे पॉलिसी लेनी नहीं है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, आपके पास में भी दिन भर फोन आते हैं, सर लोन ले लीजिए। हम क्या कहते हैं, सर कोई बात नहीं, हमें लोन की जरूरत नहीं, फोन फोन काट दिया। कोई भी चीज आता है, सर मैं XYZ कंपनी से बोल रही हूँ, मुझे ये चाहिए, ये ऑफर है, वो ऑफर है, हम सुनते ही फोन काट देते हैं, नहीं हमें जरूरत नहीं। तो यहाँ पे आपका कस्टमर भी, अगर आप किसी कस्टमर को नया बना रहे होते हो, वो आपके बारे में जानता नहीं है, भले आप बहुत अच्छे हो, लेकिन जब भी आप उनको अप्रोच करते हो वो आपको खट से काट देता है, आपको निगलेक्ट कर देता है, वहां पे बात होने से पहले ही कट जाती है। तो ये कस्टमर नेग्लिजेंस भी हमारी प्रॉब्लम है। कैसे करते हैं? कस्टमर की नेगेटिविटी जो हमारे साथ बन रही है वो खत्म कैसे होगी? लेस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आज की डेट में आप ही बताइए, जब दुनिया चांद के भी ऊपर जा चुकी है और हम अपने कस्टमर के साथ जो डीलिंग कर रहे हैं वो वही पुरानी चीजों पे कर रहे हैं, पुराने स्टाइल से कर रहे हैं, नया कुछ कर ही नहीं रहे। आज हर चीज हाईटेक हो चुकी है, म्यूचुअल फंड हाईटेक तरीके से हो रहा है, LIC ने आनंदा ला दिया कि आप आनंदा के थ्रू करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारा जो LIC कस्टमर के साथ में जो कॉम्बिनेशन है ना,
वो अभी भी वही है। हम घर में जाकर के उसको कागज कलम पे समझाते हैं, उसे चाय पीते हैं, और ये सारी चीजें अभी भी उसी जमाने की हो रही हैं जैसे बाबा आदम के तरीके से होती थी। वही उसके घर में जाना, उसको समझाना, उसको समझा करके लेकर के आना, आज वही चीजें हैं। बाकी हर चीज अगर आप कंपैरिजन देखिए, हर चीज हाईटेक हो चुकी है, हर चीज हाईटेक, हर चीज ऐप बेस हो चुका है। आपको खाना मंगाना है, मोबाइल में ऐसे टप 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 करिए, आपके घर में खाना आ जाएगा। आपको गाड़ी मंगानी है, टप 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 करिए, आपके पास ओला उबर कैब आ जाएगी, सब कुछ हाईटेक हो जाएगा। लेकिन इंश्योरेंस के लिए हमको लगता है कस्टमर टप 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 नहीं करेगा, वो एजेंट का इंतजार करेगा। एजेंट आएगा, हमें समझाएगा, उसके बाद मैं उससे पॉलिसी लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आज की डेट में जिसको बड़ा प्रीमियम करना होता है ना, जिसको इंश्योरेंस लेना होता है ना, वो फटाक से टप 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 करके खरीद लेता है। टर्म इंश्योरेंस इसलिए ज्यादा बिक रहा है क्योंकि उसको टप 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 करके मिलता है, उसको आसानी से मिल जाता है, आसानी से मिल जा रहा है। इसलिए वो टेक्नोलॉजी के थ्रू प्राइवेट कंपनियों में, प्राइवेट कंपनी का क्या फंडा है, प्राइवेट कंपनी बोलती है आप मेरा ऐप इंस्टॉल करिए, हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे। अरे वाह, हर कंपनी बोलती है, हर बैंक बोलता है कि आप मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ओला वाला बोलता था आप अब मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, आपको हम पहले राइड में डिस्काउंट दे देंगे, फ्री राइड। आप स्विगी का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, आपको पहला खाना फ्री। ऐसे बहुत सारी, यानी कि ऐप का टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसको टू वे टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अगर आपने अपना एप्लीकेशन किसी कस्टमर के मोबाइल पे डाल दिया तो वो कस्टमर आपकी गिरफ्त में आ जाता है, वो कस्टमर के साथ आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पे बाकी सारे कॉम्पिटिटर तो एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अभी भी उसको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर मैं आपको बहुत बढ़िया सर्विस देता हूं। अरे आज के डेट के ऑनलाइन के जमाने में फिजिकल सर्विस की कोई जरूरत नहीं है। फिजिकल सर्विस उसी तरह से है जो आप धीरे धीरे सर्विस दे रहे हो तो उसका काम पूरा नहीं हो पाएगा, बाद में वो ऑनलाइन की तरफ चला जाएगा। हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऑनलाइन का जमाना है, हम उसको सर्विस नहीं दे पा रहे। लेकिन अगर जरा सा भी कस्टमर ने ऑनलाइन चीजों पे कर लिया, आप बोलते हो हम उसको LIC का ऐप दे देंगे, बोल सकते हैं आप। यही तो सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। अगर आपने कस्टमर को LIC का ऐप दे दिया तो माय डियर फ्रेंड, क्या LIC के ऐप में 10% और 2% का डिस्काउंट ऑफर नहीं होगा? जब वेबसाइट में डायरेक्टली ऑफर हो रहा है आपके कस्टमर को कि आप सीधे सीधे डिस्काउंट ले लीजिए ऑनलाइन पॉलिसी में, तो अगर आपके कस्टमर ने अपना LIC का ऐप इंस्टॉल कर लिया तो वहां पे भी तो डिस्काउंट मिलने लगेगा। तो आप कहां जाओगे, आप कहां जाओगे? आपको तो बेच के खाना है। अगर कस्टमर डायरेक्टली ऐप उनका LIC ऑफ इंडिया का ऐप इंस्टॉल करना चालू कर देगा तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के आ जाएगा और वहीं से वो पॉलिसी परचेस कर लेगा, वहीं से पॉलिसी का पूरा रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो आपकी इंपॉर्टेंस तो खत्म हो गई। इसके अलावा अभी अगर मुझे एक पॉलिसी लेनी है या मुझे कोई छोटी सी चीज भी लेनी होती ना, एक मोबाइल खरीदना है, जूते खरीदने हैं, टी शर्ट खरीदना है, बैग खरीदना है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑनलाइन रिव्यू करते हैं। ऑनलाइन में जाते हैं, उसके बारे में देखते हैं कौन सा ब्रांड, कौन सा चीज, कौन सा टीवी, कौन सा मोबाइल अच्छा है, और मैं उसका रिव्यू खरीद करके ऑनलाइन परचेस करता हूँ। अगर मैं लेना दुकान से भी है लेकिन उसका रिव्यू हम कहाँ करते हैं, ऑनलाइन गूगल में जाके देखते हैं ये चीज अच्छी है या नहीं है, चेक तो करते हैं ना गूगल में जाकर के, उसका हम रिव्यू पढ़ते हैं कि ये चीज मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं है। तो उसी तरह से अगर मुझे LIC का पॉलिसी खरीदना है, अगर मुझे दवा खरीदनी होती है तो मैं देखता हूं हु इज द बेस्ट डॉक्टर ऑफ, हु इज द बेस्ट न्यूरोसर्जन इन माय लोकेलिटी। वो देखेगा कि कौन सा बेस्ट न्यूरोसर्जन है, गूगल में दिखा देगा ये बढ़िया न्यूरोसर्जन है, ये ऑर्थोपेडिक है, ये है, डॉक्टर के बारे में पूरी डिटेल बता देगा, तो मैं बेस्ट डॉक्टर के पास जाऊंगा। अगर मुझे बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं भी तो सर्च करूंगा हु इज द बेस्ट LIC इंश्योरेंस, LIC एजेंट इन माय एरिया, या ये, अब वहां पे दिखेगा भारत पारिक इज द बेस्ट, तो मैं सीधे कोशिश करूंगा भारत पारिक से जाकर के बीमा लेने के लिए। आपको क्यों बुलाऊंगा? क्योंकि अगर मुझे ऑनलाइन पे भारत पारिक दिख रहा है, भारत पारिक इज द नंबर 1 LIC एजेंट ऑफ इंडिया, तो मैं भारत पारिक को कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। और भारत पारिक क्या है, इंटरनेट का जमाने का है, वो उसने फटाक से ऑनलाइन मेरी पॉलिसी क्लोज कर दिया, उसके सारे एप्लीकेशन है, वो सारी चीजें हैं, वो आकर के अपना क्लोज कर दिया। तो अब यहाँ पे आपकी ब्रांडिंग आपका मात खा रही है अगर आपकी ब्रांडिंग नहीं है तो। जिसकी ब्रांडिंग है वो मुझे इंटरनेट पे मिलेगा और उससे मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। अगर वो बेस्ट नहीं है तो आपके साथ आप इस कंपटीशन में फेल हो सकते हैं। तो ये हमारे चैलेंजेस है। अभी आते हैं हमारे चैलेंजेस के साथ में कस्टमर के चैलेंजेस क्या है। कस्टमर के भी चैलेंजेस देखिए। आज की डेट में एक कस्टमर
लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करता है, हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करता है, गाड़ी में इन्वेस्टमेंट करता है, गाड़ी का इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन उसके सारे इन्वेस्टमेंट एक जगह पे नहीं मिलते। लाइफ इंश्योरेंस के लिए उसने एक एजेंट को फोन किया, गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए उसने जहां से गाड़ी खरीदा था, कार खरीदा था, वहां से उसने मारुति वाले ने मारुति का इंश्योरेंस दे दिया, जनरली फ्यूचर जनरली का दे दिया, या फिर बजाज का बाइक खरीदा है तो बजाज वाले ने बजाज इंश्योरेंस दे दिया, एलियंस का। तो यहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल कंपनी के एजेंट उसको कांटेक्ट करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस उसने किसी और कंपनी का ले लिया, लॉम्बार्ड का ले लिया, आईसीआई का। तो लॉम्बार्ड वाला कहता है सर आप मेरा आईसीआई प्रूडेंशियल का एक लाइफ इंश्योरेंस ले लो, वो लाइफ इंश्योरेंस के लिए कांटेक्ट करता है। बजाज वाला भी उसको बोलता है सर एक लाइफ इंश्योरेंस भी आप ले लो, टर्म इंश्योरेंस ले लो। तो इस तरह से मल्टीपल इन्वेस्टमेंट वाले यानी कि मल्टीपल एजेंट भी हमारे कस्टमर को कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि उसने इतनी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसके दूसरे एजेंट भी उसको रेगुलर कांटेक्ट करते रहते हैं। अभी उसके इन्वेस्टमेंट का हर जगह एक जगह पे रिकॉर्ड नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट किया है, आज मैंने अगर आपके साथ में 5 पॉलिसी बनाई है, तो क्या मैं सिंगल क्लिक पे अपनी 5 पॉलिसियों का डिटेल एक जगह पे पा सकता हूँ? नहीं। आज मेरे इन्वेस्टमेंट की आज की डेट में मेरी डेथ हो जाए तो टोटल रिस्क कवरेज मुझे कितना मिलने वाला है शायद नहीं बता सकता। मेरा प्रीमियम जमा हुआ है कि नहीं जमा हुआ है, ये खबर भी मुझे आपको फोन करके लेनी पड़ती है कि मेरा पैसा मैंने आपको दे दिया था जमा हुआ है कि नहीं हुआ है, मेरा लास्ट नेक्स्ट पीपी क्या है, ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी मुझे आपको कांटेक्ट करना पड़ता है। और नेक्स्ट मुझे किस महीने में कितना पैसा जमा करना है, ये इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास अप टू डेट नहीं होती। तो अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कब मुझे रखना है, तो मैं उतने फंड का इंतजाम नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो रेगुलर पता होना चाहिए। और हर बार आप बोलते हो मैं आपको व्हाट्सएप पे देता हूँ, तो माय डियर फ्रेंड, जब आप मुझे व्हाट्सएप पे देते हो ना, उस समय मैं बिजी होता हूँ और बाद में मैं सारा व्हाट्सएप डिलीट कर देता हूँ। जरूरत के समय मैं फिर से आपको फोन करता हूँ, सर आपने तो मुझे बताया नहीं, आपकी सर्विस बहुत खराब है, आपकी सर्विस बहुत खराब है, मैंने आपको पैसा दिया था, आपने मुझे उसका रसीद पहुंचाया नहीं, आपकी सर्विस बहुत खराब है, मैंने आपको फोन किया था, आपने फोन उठाया नहीं, आप गाड़ी चला रहे थे, आपकी सर्विस बहुत खराब है। तो मुझे बोलने में तो प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी सर्विस बहुत खराब है, लेकिन जब आप मुझे व्हाट्सएप पे देते हो या इस तरह की चीजें भेजते हो, उसको मैं संभाल के रख नहीं पाता और उसको इग्नोर करता हूं, और जब जरूरत पड़ता है तो वो सब चीजें डिलीट हो चुकी होती है। क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहां पे एक जगह पे मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरे सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स या इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सेव रहे। नॉट अप टू डेट रिपोर्ट्स। मेरे पास नेट कैश इन और कैश फ्लो और कितना आने वाला है, मुझे टोटल एसबी कितनी मिलने वाली है, टोटल एसबी पूरे सारे प्लान्स की मिला करके कितनी एसबी मुझे मिलने वाली है, कितना मुझे रिटर्न मिलने वाला है, ये सब मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है अवेलेबल। ये कस्टमर की प्रॉब्लम है। डिपेंडेंट ऑन एजेंट कम्युनिकेशन। हर बार जो एजेंट मुझे कम्युनिकेट करेगा वही मैं सच मानूंगा, और अगर एजेंट ने कम्युनिकेशन नहीं किया तो मुझे कोई बताने वाला नहीं है कि मेरे इन्वेस्टमेंट की आज की डेट में वैल्यू क्या है। ये कस्टमर की प्रॉब्लम है। एजेंट बताएगा तो पता चलेगा, एजेंट नहीं बताएगा तो नहीं पता चलेगा। एक दो पॉलिसी उसने मिस कर दिया तो मिस हो गया, मेरे को नहीं पता चलेगा। मल्टीपल एजेंट्स, मल्टीपल ट्रैकिंग, मल्टीपल कम्युनिकेशन, जो मैंने बताया। लाइफ के लिए एक एजेंट, अगर मेरी 2 अलग अलग एजेंसी से बात किया हुआ है, उसने अलग अलग इंफॉर्मेशन मेरे को दिया, उनके साथ बातचीत होगी। गाड़ी वाले के लिए गाड़ी वाला एजेंट है, हेल्थ वाले के लिए हेल्थ वाला एजेंट है। हर एजेंट से मुझे अलग अलग बात करनी पड़ती है। लाइफ, हेल्थ, मोटर, एफडी, आरडी, इन सब चीजों का इंफॉर्मेशन में एक सिंगल पेज पे कहीं पे भी मेरे को नहीं मिलता है। नेट आउटगो एंड कैश फ्लो रिपोर्ट्स मेरे पास नहीं होती है। टोटल नॉर्मल रिस्क कवरेज, एक्सीडेंटल रिस्क कवरेज, डेट वाइज, आज की डेट में आपका रिस्क कवरेज इतना है, 2 साल के बाद आपका रिस्क कवरेज इतना बढ़ने वाला है, 5 साल के बाद आपका रिस्क कवरेज इतना हो जाएगा, जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा उस टाइम पे आपका रिस्क कवरेज इतना हो जाएगा। ये सब भी तो बताने वाला कोई चाहिए मुझे। कौन बताएगा? एक बार तो आपको मैंने पॉलिसी दे दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन मुझे रोज का रोज ये बताने वाला इतना पैसा मैंने जमा किया, मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट इतना है, और मेरा एक्चुअल रिस्क कवरेज, एक्सीडेंटल रिस्क कवरेज इतना है, और अगले साल में ये इतना बढ़ने वाला है, ये मुझे पता नहीं चलता है। मेरे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एक जगह पे नहीं है, क्योंकि मेरे जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरा इनकम टैक्स रिटर्न है, मेरा प्रीमियम पेड सर्टिफिकेट है, मेरा प्रीमियम का रिसिप्ट है, मेरे आधार कार्ड्स हैं, मेरे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर करता हूं। आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजते हो और वो डिलीट हो जाता है, या फिर जब जरूरत होती है तो वो ढूंढने में नहीं मिलता है, कहीं पे भी नहीं मिलता है। सर्विसिंग के लिए इजी सर्विसिंग और एजेंट कम्युनिकेशन, जब भी मुझे जरूरत होती है मुझे आपको फोन करना पड़ता है, आपको फोन करना पड़ता है, आप गाड़ी चला रहे होते हो, आप बिजी होते हो, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। अभी एक और प्रॉब्लम होती है, मेरी जितने क्लेम्स है ना,
वो क्लेम्स को भी सबमिट करने के लिए मुझे आपके ऊपर डिपेंडेंसी होती है। अगर मैंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा हुआ है और एकाएक क्लेम की जरूरत पड़ती है तो मैं क्या करूंगा, मैं एजेंट को फोन करूंगा, सर मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं अस्पताल में एडमिट हो रहा हूं, मेरा आकर के क्लेम सबमिट करवा दो। सर ये छोटा सा काम है, इस काम के लिए इतने काम करने की, इतने फोन करने की जरूरत नहीं है। मोबाइल ऐप पे एक बटन दबाना है, हमारा काम हो जाता है। उसमें खाली 2-4 इंफॉर्मेशन भरनी पड़ती है बस, और ये काम आपके बिहाफ में आपके मोबाइल से कोई भी कर सकता है। यस, इट इज पॉसिबल। क्लेम सबमिशन एंड क्लेम ट्रैकिंग, क्लेम सबमिशन एंड क्लेम ट्रैकिंग का जो काम है ये बहुत ही आसान काम है, और ये आप अगर कस्टमर को अवेलेबल करा देते हो तो कस्टमर किसी का भी हो, किसी भी कंपनी से उसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हो, कहीं से भी, किसी भी एजेंट से लिया हो, लेकिन क्लेम सबमिशन और क्लेम ट्रैकिंग का अगर आप काम कर देते हो ना तो आपका काम हो जाता है। तो बहुत इजी प्रोसेस है, और ये क्लेम सबमिशन एंड क्लेम ट्रैकिंग का काम भी आपके कस्टमर को आप प्रोवाइड करा सकते हो। तो आज की डेट में अभी जो हमने सीखा, जो हमने बातचीत किया, उसमें मार्केट की डिमांड क्या है। मार्केट की डिमांड है, पहले नंबर पे है ब्रांडिंग। आपकी ब्रांडिंग कैसे होगी, आपके ब्रांडिंग को जबरदस्त बनाना, जैसे कि आपके बोलने से पहले आपके बारे में पता चल जाए, वो काम होती है ब्रांडिंग। आज मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं उसी ब्रांडेड एजेंट के पास जानूंगा जिसने अपनी ब्रांडिंग कर रखी है, वहां पे मुझे करने से फायदा होएगा, तो ब्रांडिंग का काम होएगा। आप गूगल में दिखने चाहिए, आप अगर गूगल में हैं तो मुझे वहां से तुरंत मिल जाने चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग, नए कस्टमर मैं कहां से लाऊं, जितने लोगों को मैं जानता था उतने को तो बीमा कर दिया, अभी नए कस्टमर मुझे लेकर के आने, नए कस्टमर को लेकर के आने के लिए नए प्रोस्पेक्ट बनाने हैं, वो प्रोस्पेक्टिंग कैसे करेंगे। न्यू कस्टमर एक्विजिशन, प्रोस्पेक्टिंग के बाद उनको कस्टमर में कन्वर्ट करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्ट बना लिया, प्रोस्पेक्ट बनाने के बाद कस्टमर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, न्यू कस्टमर एक्विजिशन। उसके बाद कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर रिटेंशन बहुत बड़ी बात है। पुराने कस्टमर नए तो बना रहे हैं, पुराने खोते जा रहे हैं, तो पुराने को रखना, पुराने को सर्विसेज स्ट्रॉन्ग करना। पहले आप घर घर जाया करते थे सर्विस देने के लिए, उसके पास जाते थे, उसको सर्विस देते थे, लेकिन आज की डेट में कस्टमर को रिटेन करना बहुत मुश्किल है। कस्टमर को लगता है यार मेरा एजेंट अभी बहुत बड़ा आदमी हो गया, उसके पास टाइम नहीं है, वो मेरे घर में नहीं आता, पहले चाय पीने के लिए बैठा रहता था, सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता था, जब भी बोलो तुरंत आ जाता था, अभी बोलता है हाँ सर बाद में आऊंगा, आता नहीं है। कस्टमर आपसे दूर जा रहा है, उसको रिटेन करने के लिए क्या करेंगे, कस्टमर सर्विसिंग। कस्टमर के सर्विसिंग, जैसे आपने बोला कि सर्विसिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज हो गई है, लेकिन माय डियर फ्रेंड अब आपके 1000 कस्टमर हो गए हैं। पहले आपके पास 100 कस्टमर होते थे, 50 कस्टमर होते थे, आपकी सर्विस बहुत अच्छी थी, लेकिन जब आपके पास 500 कस्टमर या 1000 कस्टमर हो गए, अभी आपकी सर्विस उतनी अच्छी नहीं हो सकती है। जाहिर सी बात है नहीं हो सकती है। जितनी अच्छी सर्विस आप 50 कस्टमर को दे सकते हो, उतनी अच्छी सर्विस आप 500 कस्टमर को नहीं दे सकते हो, फिजिकली पर्सनली नहीं दे सकते हो। लेकिन कस्टमर तो वही उम्मीद करता है जैसे आप पहले सर्विस देते थे वैसे अभी आप दो। तो कस्टमर की सर्विसिंग भी हमें बहुत जरूरी है, उसको हमको रखना है। कॉम्पिटेटिव मार्केट, कॉम्पिटेटिव मार्केट में हमें अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करना है, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी है, अपने प्रोडक्ट को किस तरह से हाईलाइट तरीके से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, नया नया प्रोडक्ट ला करके नए कस्टमर के तक पहुंचाना है, ये कॉम्पिटेटिव मार्केट है। और फिर आती है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे होगी, हम किस तरीके से नए मार्केट को ग्रैब कर सकते हैं, नए मार्केट में हम नए नए चीजों को लेकर के आए, तो इसको बोलते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। क्या चीजें लेकर के आए जिससे कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। और इन सभी चीजों का सोल्यूशन लेकर के हम यहाँ पे आपके पास आए हैं ये टेक्नोलॉजी के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, आज का जो हमारा सेशन का जो एजेंडा था वो यही था कि ये जो मैंने आपके साथ प्रॉब्लम बताई, ये जो डिस्कस बताया, इन सभी का सोल्यूशन हम लेकर के आपके पास आए हैं। तो मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं अपना शेयर करता हूं, आपका नया स्क्रीन शेयर करता हूं कि वो मोबाइल ऐप किस तरीके का है, जो हमारा ब्रह्मास्त्र है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वो ब्रह्मास्त्र किस तरह से काम करता है, तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो मेरी स्क्रीन तो आपको दिख रही है, मैं वो ब्रह्मास्त्र आपको दिखाने जा रहा हूं। ये मैं आपको वेब पे दिखाऊंगा। एक्चुअली ये तो है एक मोबाइल ऐप, लेकिन मैं आपको वेब पे दिखाने जा रहा हूं। तो वेब पे दिखाने के लिए मैं आपको अपने लॉगिन से कुछ कस्टमर्स का लाइव मोबाइल ऐप दिखाने जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं मेरा मोबाइल ऐप जो लाइव है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, सीधे गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहां पे तरुण ओझा TARUNOJHA डालिए। गूगल प्ले स्टोर में जाके तरुण ओझा TARUNOJHA स्पेस OJHA
आप डालेंगे तो आपको मेरा खुद का ऐप दिख जाएगा। वहां पे मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखा सकता हूँ। मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे ऐप के अलावा एक मेरे एजेंट हैं मिस्टर अखिलेश शर्मा, तो वहां पे आप डालें अखिलेश शर्मा LIC, अखिलेश शर्मा LIC, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड करेंगे तो आपको अखिलेश शर्मा LIC का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये दोनों ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ, अखिलेश का ऐप भी दिखाता हूँ और तरुण ओझा का ऐप भी दिखाता हूँ। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ अखिलेश शर्मा का ऐप। अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए। ये अखिलेश शर्मा का ऐप मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक्चुअली मैं आपको वेब में दिखा रहा हूँ। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, दिख रही है? इमरान थोड़ा आप मुझे बताएं, स्क्रीन दिख रही है ऐप की स्क्रीन? ओके, तो ये मैं आपको वेब पे दिखा रहा हूँ इसलिए वो ब्राइट दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में ये पतला होगा बिल्कुल मोबाइल की तरह। मोबाइल का लुक देखना है तो आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अखिलेश शर्मा LIC, अखिलेश शर्मा LIC, आपको यही तस्वीर दिख जाएगी। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। और एक दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरा खुद का ऐप तरुण ओझा, तरुण ओझा, ये तरुण ओझा ऐप, तरुण ओझा, तरुण स्पेस ओझा OJHA, ये स्पेलिंग आप डालेंगे आपको ये वाला एप्लीकेशन में मिल जाएगा तरुण ओझा। ठीक है, तो तरुण ओझा एप्लीकेशन आप डालेंगे तो यहाँ पे आपको तरुण ओझा भी मिल जाएगा। तो ये दो एप्लीकेशन आपको दिखाता हूँ। ये किस तरह से दिखेंगे, ये देखिए आपको इस तरह से दिखेंगे। इसमें ये आइकॉन्स दिख रहे हैं, इसमें बहुत सारे आपको आइकॉन्स दिख रहे हैं, तरह तरह के आइकॉन्स दिख रहे हैं, हर तरह की सर्विसेज दिख रही है। अभी मैं बताऊं, ये पूरी तरह से फुल्ली पर्सनलाइज एंड फुल्ली कस्टमाइज मोबाइल ऐप है और इसमें आप कस्टमर के हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे सकते हैं, हर उसकी जरूरत को आप उसको बता सकते हैं। ये जो आपका ऐप है ना, ये आपके कस्टमर को हर तरह से सेटिस्फाई करता है, यानी कि उसके इन्वेस्टमेंट डिटेल से लेकर के उसकी जरूरतें, उसकी जितनी भी जरूरतें हैं उसको फुलफिल करता है। अभी सिंपल सी एक बात बताइए, हमेशा कस्टमर से आपने लिया है कुछ, उसको दिया क्या है? कभी कुछ नहीं दिया। कभी कभी डायरी कैलेंडर देते हैं, इसके अलावा तो कुछ देते भी नहीं है। डायरी कैलेंडर ज्यादा कभी कुछ नहीं दिया हमने उसको। हमेशा जब भी जाते हैं उससे लेके आते हैं, इवन चाय नाश्ता भी उसी का करते हैं। तो अभी हमने उसको कुछ देना चाहिए, कस्टमर भी हमसे उम्मीद करता है कुछ मिले इससे, लेकिन देने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ दे नहीं सकते, अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं कर सकते, तो हमें उसको कुछ देना पड़ेगा, यानी कि हम उसको कुछ सर्विस दें या कुछ ऐसी चीज दें। हम अभी दे क्या सकते हैं मैं आपको बताता हूं। हम उसको फ्री की बहुत सारी सर्विसेज दे सकते हैं और उसको अपने कंट्रोल में दे सकते हैं। ये जो मोबाइल ऐप है ये आपके कस्टमर को बहुत सारी सर्विसेज दे सकता है, यानी कि उसके इन्वेस्टमेंट के डिटेल के साथ साथ LIC, स्टार हेल्थ, ऑनलाइन बैंक लिंक, आपका RTO, आपका पासपोर्ट, आपका इनकम टैक्स का लिंक, इनकम टैक्स सबमिट करने का है, ITR रिटर्न भरने का लिंक है, वो सारी चीजें इसमें दे सकता है। कहने का मतलब है बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो आप अपने ऐप पे डाल सकते हो। आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, कस्टमर को वो सर्विसेज फ्री में मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को अपना इनकम टैक्स भरना होता है तो इनकम टैक्स की साइट होती है, वहां से जाकर के वो इनकम टैक्स भर सकता है, जिसके लिए नॉमिनल फीस लगती है 300 से 400 रुपए लगता है। ठीक है, लेकिन अगर वो किसी एजेंट के थ्रू जाता है तो एजेंट उससे 1000 रुपए ले लेता है। तो अगर वो सारी साइट और वो सारा डिटेल आपके मोबाइल में होगा, आपके ऐप में होगा, तो मुझे एजेंट को 1000 रुपए बच जाएंगे और मैं आपके ऐप में जा करके मैं अपना ये सारा डिटेल भर सकता हूँ। मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करना है, रिन्यू करने की फीस, एक्चुअल फीस 300 रुपए है, लेकिन जो उसका दलाल है वो मेरे से 2000 रुपए लेता है। मैं आपके ऐप में जाकर के अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कर सकता हूँ। यस, ये सर्विस डाली जा सकती है। अभी जैसे गूगल पे में, फोन पे, गूगल पे में आप अपने गैस सिलेंडर की बुकिंग भी कर सकते हैं, आप अपना पिक्चर का टिकट कर सकते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू कर सकते हैं, आप अपना मोबाइल का रिचार्ज करा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। सेम चीज आपके मोबाइल ऐप में भी होगा। आप अपने घर का बिजली का बिल जमा कर सकते हैं मेरे ऐप से। ठीक है, अभी आप देखें यहाँ पे ये अखिलेश शर्मा का है, इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने का ऑप्शन है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहाँ से ये डिलीट किया है शायद, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने का ऑप्शन दिया हुआ है, हेल्थ रिन्यू करने का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हेल्थ रिन्यू कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इन्होंने एक आसाम हेल्पलाइन किया हुआ था, एक लिंक डाले हुए थे। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने का ऑप्शन है, आसाम इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये आसाम का कुछ इनके क्लाइंट्स थे, उनको इन्होंने दिया, पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, सीधा कंज्यूमर नंबर आ गया।
अभी आप महाराष्ट्र का इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल सकते हो, आपके सिटी का डाल सकते हो, वहीं से पानी का बिल जमा करना है आपने यहीं से जमा कर दिया, आपके ऐप में है ये सारे ऑप्शंस। वाटर बिल यहीं से पे नाउ कर दिया, यहीं से आपका बिल जमा हो गया, कंज्यूमर नंबर डाला, गो कर दिया, आपका बिजली का पानी का बिल जमा हो गया। ऐसे बहुत सारी सर्विसेज है जो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तरुण ओझा ऐप पे जाते हैं, तरुण ओझा ऐप में आप देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे आपको सर्विसेज मिलते हैं जो आप यहाँ पे अपनी सर्विसेज देख सकते हैं तरह तरह की। मैं एक मिनट अखिलेश शर्मा का ऐप फिर से खोल रहा हूँ। ये अखिलेश शर्मा का ऐप है। यहाँ पे कस्टमर अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को देख सकता है, उसके इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन को देख सकता है। LIC पोर्टफोलियो यहाँ पे क्लिक किया, LIC पोर्टफोलियो जैसे ही क्लिक करेगा यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर और पिन नंबर मांगेगा। यहाँ पे उस पर्टिकुलर कस्टमर का जिसका हम इन्वेस्टमेंट देखने जा रहे हैं, यानी कि कस्टमर अपने मोबाइल पे अपना इन्वेस्टमेंट देखता है तो उसको उसका मोबाइल नंबर डालना पड़ता है। तो मोबाइल नंबर डालने के लिए मैं इसका नंबर डालने जा रहा हूँ, मेरे मोबाइल से सर्च करके मैं इसका नंबर निकालता हूँ। ये नंबर है 70, ये आ गया 701186565182 और यहाँ पे पिन नंबर है 1234। यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया और जैसे ही मैंने ये पिन नंबर डाल दिया उस कस्टमर का पूरा डिटेल यहाँ पे मिल गया, उसके इन्वेस्टमेंट डिटेल। अभी ये क्लिक किया क्लाइंट डिटेल, क्लाइंट डिटेल में देखा उस क्लाइंट की डिटेल आ गई, यानी कि उस कस्टमर की डिटेल आ गई, क्या बीमा है, कितना बीमा है, कौन सा, मतलब उसका कस्टमर की डिटेल आ गई। कस्टमर की डिटेल के बाद यहाँ पे करते हैं उसके पॉलिसी की डिटेल, पॉलिसी की डिटेल पे क्लिक किया, पॉलिसी की पूरी डिटेल आ गई, यानी कि कस्टमर के मोबाइल पे कस्टमर के पॉलिसी की डिटेल पूरी आ गई। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे अपकमिंग ड्यूज, उसके ड्यूज कब कौन है, कब कब उसको पैसा देना है, यहाँ पे अपकमिंग ड्यूज आ गया। अपकमिंग ड्यूज के बाद यहाँ पे आते हैं आउटस्टैंडिंग लिस्ट, लैप्स पॉलिसीज अगर कोई है, मनी बैक लिस्ट आती है, अपकमिंग मैच्योरिटी, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो, कब कब उसको पैसा मिलने वाला है, कब कब कितना कितना पैसा मिलने वाला है, वो सारी डिटेल आ गई। प्रोजेक्टेड कैश फ्लो, कैश इन कैश फ्लो रिपोर्ट आ गई। साथ ही मान आपको प्रीमियम कैलेंडर दिखता है, प्रीमियम कैलेंडर पे आपने क्लिक किया, किस किस महीने में कितना कितना पैसा देना है, किसको किसको कितना पैसा देना है, वो पूरी डिटेल आपको मिल जाती है। किस पॉलिसी का किस महीने में प्रीमियम ड्यू है, ये पूरा कैलेंडर दिख जाता है, कब कब कितना पैसा देना है, ये दिखता है एक जगह पे। और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी डॉक्यूमेंट सर्विस, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपने अपने BMA Pro में लोड किया हुआ है, वो यहाँ पे कोई भी कस्टमर का कोई भी डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसका प्रीमियम पेड सर्टिफिकेट, ITR सर्टिफिकेट, आपने सीधे फोटो खींच करके अपने BMA Pro में अपलोड कर दिया और जैसे ही अपलोड कर दिया कस्टमर के मोबाइल पे वो दिखना चालू हो जाता है। तो ये सर्विस भी आपको यहाँ पे मिलती है, ये सर्विस। तो आप डॉक्यूमेंट उसका स्कैन करके वहां पे देख सकते हैं, तो उसका डॉक्यूमेंट उसको वहां पे मिल जाता है। ये तो ये हो गया। साथ ही साथ उसके बारे में, उसका वीडियो गैलरी, उसने जितने वीडियो अपलोड किए हैं, उसके अवार्ड एंड रिकॉग्निशन, उसके बारे में ऐसी बहुत सारी डिटेल आप वहां पे देख सकते हैं। खुद से अपलोड किया जा सकता है और अपलोड करने के बाद उसको आपका कस्टमर देखेगा, आपकी ब्रांडिंग होगी। साथ में LIC प्लान्स, अगर आपके कोई भी LIC प्लान्स है, तरह तरह के प्लान्स है, कस्टमर यहाँ पे देख सकता है। टर्म प्लान की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे टर्म प्लान्स यहाँ पे दिख रहे होते हैं, वहां पे वो टर्म प्लान देख सकता है, सेलेक्ट कर सकता है, समझ सकता है। टर्म प्लान के बाद यहाँ पे आपके ऑनलाइन पेमेंट, पेटीएम। अभी बात आती है ग्रीटिंग्स की। हम लोग अपने कस्टमर को ग्रीटिंग भेजते हैं, हम लोग अपने कस्टमर को ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं, लेकिन हमारा कस्टमर भी तो अपने दोस्तों को ग्रीटिंग कार्ड भेजना चाहता है ना। हमारा कस्टमर भी ये चाहता है कि वो अपने दोस्तों को ग्रीटिंग कार्ड भेजे। तो आपके ऐप में ये सुविधा होगी कि आपका कस्टमर अपने दोस्तों को ग्रीटिंग कार्ड भेजेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके ऐप में ये फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सर्विस मिल रही है कि वो अपने कस्टमर को ग्रीटिंग कार्ड भेजेगा। अभी ग्रीटिंग कार्ड तो उसने सेलेक्ट कर लिया, बहुत बढ़िया, न्यू ईयर का ग्रीटिंग कार्ड, वहां से न्यू ईयर किया, उसने ग्रीटिंग कार्ड बना निकाल करके बहुत सारे अपने कस्टमर को भेजना चालू कर दिया। कोई भी ग्रीटिंग कार्ड है उसने निकाल लिया और वहां पे उसने भेज दिया। एक तो एक एग्जांपल के लिए पुराना ग्रीटिंग कार्ड है, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ।
ये ग्रीटिंग कार्ड हटा दिया मैंने, क्लोज कर दिया इसको। ये हैप्पी न्यू ईयर 22 यहाँ पे उसने भेजा, लेकिन अभी इसमें खासियत क्या होगी, शुरुआत में तो हम उसको फ्री में अलाउ करेंगे, सारी चीजें हैं, बाद में आपके ऐप का लिंक यहाँ पे आ जाएगा, 2 महीना 3 महीना के बाद आपके ऐप का लिंक यहाँ पे आ जाएगा, और वो ऐप का लिंक आपके कस्टमर के दोस्त के मोबाइल पे आ जाएगा कि अगर आप ये सर्विस को यूज करना चाहते हो तो इस मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लो, तरुण ओझा के ऐप को इंस्टॉल कर लो। तो वो मेरे दोस्त का दोस्त जो है, मेरे कस्टमर का दोस्त है ना, वो भी इसको इंस्टॉल करेगा और आपके ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेगा, और जब अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेगा तो आप उसके कस्टमर के दोस्त के मोबाइल में घुस जाएंगे। तो हमें यही तो चाहिए, हमें यही चाहिए था कि किसी भी तरह से आपके कस्टमर के जो 1000 दोस्त है ना, वहां तक पहुंचना, उसके दोस्तों के दोस्तों तक पहुंचना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम पूरा लिंक बना करके कर सकते हैं। तो पहली चीज तो है आपका अपना मोबाइल ऐप आपके कस्टमर के मोबाइल पे मिल जाएगा, आपका अपना मोबाइल आपके कस्टमर के मोबाइल पे मिल जाएगा। अब उससे 24 घंटे आप उसके कनेक्ट में रहेंगे, 24 घंटे वो आपको देख सकेगा, आपके साथ क्लिक करेगा, आपसे बातें करेगा, आपसे सारी चीजें कम्युनिकेट कर सकेगा। तो यहाँ पे कस्टमर आपके ग्रिप में रहता है, हर समय रहता है, तो एक आपके साथ कनेक्ट बनाने का बहुत इजी प्रोसेस हो जाता है। अभी बात करते हैं और इसमें क्या क्या सर्विसेज है। अब यहाँ पे देखिए नीचे के जितने भी आइकॉन्स हैं, यहाँ के जितने भी आइकॉन्स हैं, ये खुद से बनाए जा सकते हैं। आप कोई भी तस्वीर लेंगे, वहां पे आप कोई भी आइकॉन बना सकते हैं। लिंक इन एच, फिक्स डिपॉजिट का आइकॉन बनाना है, फिक्स डिपॉजिट का कर दिया, म्यूचुअल फंड का है, म्यूचुअल फंड कर दिया। अभी जैसे ये म्यूचुअल फंड का काम करते हैं, इन्होंने म्यूचुअल फंड का एक लिंक बना दिया, यहाँ पे इन्होंने फंड परफॉर्मेंस क्लिक कर दिया, यहाँ पे फंड परफॉर्मेंस दिख रही है, देखिए एमफी की साइड यहाँ पे खुल गई, फंड परफॉर्मेंस, आज का फंड परफॉर्मेंस दिख रहा है। ठीक है, यही चीज आप ऐप में देखेंगे तो आपको ये वेब लुक नहीं आएगा, एप्लीकेशन लुक आएगा, तो बिल्कुल ओरिजिनल आपके ऐप के अंदर ये सारी चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। व्हीकल इंश्योरेंस का काम करते हैं, व्हीकल इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं, जैसा चाहे आप अपने ऐप को कस्टमाइज कर सकते हैं, रीडिजाइन करा सकते हैं। यहाँ पे हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी, आप इसमें जो जो सर्विस डालना चाहते हैं वो सर्विस डाल सकते हैं, यानी कि कस्टमर को बहुत सारे सर्विसेज दे सकते हैं। अभी फेस्टिवल ग्रीटिंग है, पैन स्टेटस चेक है, करंट एनएवी है, केवाईसी स्टेटस है, ऐसे बहुत सारी चीजें आप उनको ऑफर कर सकते हैं। तो इसमें आइकॉन्स बनाने की कोई लिमिट नहीं है, मैं बोलता हूं अनलिमिटेड, और अनलिमिटेड कस्टमर्स तक में आप इसको पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन है, ये बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए आप अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। तो इससे आपकी ब्रांडिंग भी हो रही है। मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूं और आपसे बात करता हूं। तो इससे आपके कस्टमर की ब्रांडिंग भी होती है, इससे आप अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त मैं कहता हूं कि एक टेक्नोलॉजी है, एक टूल है, जिसकी वजह से आप अपने कस्टमर के साथ में जुड़ सकते हैं, परमानेंटली उनके साथ में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको तरह तरह की सर्विसेज दे सकते हैं, और जितनी भी सर्विसेज आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वो सर्विसेज आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाया, एक दो एप्लीकेशन दिखाया, इसके बारे में बताया, इसकी जरूरत के बारे में बताया। अब आपके कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, आपको अगर क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब देता हूँ। अभी तक जो भी मैंने बातें बोली हैं, आपको कोई भी डाउट हो रहा है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और मुझसे जो भी सवाल करना चाहते हैं मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। क्योंकि मेरे बोलते बोलते शायद आपको बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आई होंगी, कोई डाउट होंगे तो आप बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ। यस, कोई भी सवाल है तो उससे रिलेट करके आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। प्लीज जिसको जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछना है, तो जो भी अभी तक सर ने बताया, जो कुछ भी, जो भी आपको डाउट है, जो भी क्वेश्चंस है, आप सर से बिंदास होकर करें। हेलो पंकज सर, हेलो। अगर आपके कोई भी सवाल है आप अनम्यूट कर लें और अनम्यूट करके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। रंजीत सर, रंजीत सर, अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए पहले। जी दीक्षित जी, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप?
जी पहले अनम्यूट कर लीजिए, आप अपने खुद को अनम्यूट कर लीजिए, माइक है आपका, माइक को अनम्यूट कर लीजिए, माइक ओपन कर लीजिए पहले। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा यहां से। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है क्योंकि सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी आ रही है आपकी। थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक्स, बहुत अच्छा लगा। ओके थैंक यू। थैंक यू। हेलो सर जी, अच्छा लगा प्रोग्राम, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। और जी ये सब सब प्रोग्राम अभी इमरान जी से बात करके डाउनलोड करवा लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है, तो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं। हेलो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मैं सबका म्यूट कर दिया हूँ। ओके ओके, प्लीज हाँ आपने म्यूट किया हुआ था इसलिए ऐसा नहीं हो रहा था। हाँ नहीं, वो इसके लिए आपके यहाँ ऐसा से है। अनम्यूट नहीं हो पा रहा था, मेरे ओके यहाँ से मैं अनम्यूट करने जा रहा था लेकिन नहीं हो रहा था मुझे। हाँ 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 मैं समझ गया, इसीलिए ऐसा था। मैं हाँ अपना जी, नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हाँ जी 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 सर। तो किसी को भी अगर जरूरत होगी तो मैं नंबर यहाँ पे मेरा नंबर है 74। प्लीज सब लोग अपना अपना जी नाम। इमरान जी 1 मिनट रुकिए सर, ये फिर ऐप तो है, हाँ चार्जेस क्या है? हाँ मेरे सर सर अभी एक्चुअल बता में देगा। इसका चार्ज करीब 20,000 रुपीज है, बट ओके। ऑफर चल रहा है हमारा, लॉन्चिंग ऑफर, जिसकी वजह से आपको ये 15,000 रुपीज में आपको मिल जाएगा। ओके 15,000। इसके अलावा आपको 3 इंस्टॉलमेंट में करना है पेमेंट। जो 15,000 करना है, पहला 5,000 पेमेंट करेंगे तो आपका ऐप बन जाएगा, लाइव हो जाएगा। फिर सारी चीजें ये 3 इंस्टॉलमेंट में करना है आपको। ठीक है अच्छा, सर जी। दूसरी बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली, ये तो आपने बताया और हमने सुना। प्रैक्टिकली देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आप तो जो जो अच्छा अच्छा बता देते हैं, पर प्रैक्टिकली जब यूज करते हैं तो उसका यूज है या नहीं है वो पता नहीं चलता है, क्योंकि आपने अब तक जो बताया है जनरली बहुत सारे एप्स में वो सुविधाएं हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है वो भर ही रहे हैं कहीं ना कहीं से। इसमें अपना फायदा तो वो है कि वो अपना उसका खुद का मोबाइल नंबर डाले और उसकी मेडिक्लेम पॉलिसी भी वो हमारे एंड से इस ऐप से रिन्यू कर पाएगा। हाँ देखिए ये एक स्टेप है, मैंने आपको बताया कि ये एक स्टेप है, और शुरुआत में मैंने बोल दिया था कि सबके काम करने का स्टाइल अलग अलग होता है। ये हमने एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि ये एक प्लेटफॉर्म बन गया है, अब इसमें कोई भी चीज डाली जा सकती है। अभी मोबाइल नंबर से उसके डिटेल यानी कि फाइनेंशियल डिटेल को निकालना, उसके भी कहां से होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो डालना आपको पड़ेगा। वो आप डाल लेंगे तो उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। अभी इसमें आप फायदा क्या कर सकते हो, आपके हेल्थ इंश्योरेंस का डेटा अपलोड कर सकते हो, पहला चीज। अभी अगर मान लीजिए मैं आपका कस्टमर हूं, आपने मुझे लाइफ इंश्योरेंस का डेटा दे दिया, ठीक, हेल्थ इंश्योरेंस की एक ही पॉलिसी दिया, मुझे वो अधूरा लगेगा क्योंकि मेरी सारी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी वहां पे नहीं है, तो मैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। आप ये करने के बाद जो बीएमए प्रो सॉफ्टवेयर है, अभी तक आप उसमें केवल एलआईसी की पॉलिसी डाल रहे थे, अभी आप उसमें हेल्थ इंश्योरेंस की भी एंट्री करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ आप कॉम्पिटिटर की, यानी कि मैंने वो पॉलिसी जो आपसे नहीं किया है वो भी डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और जिसका प्रीमियम जमा करने का ऑप्शन भी मेरे ही ऐप में मिल रहा है मुझे, ठीक है। प्रीमियम भी जमा कर सकता हूं, मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी का आप उसमें प्रीमियम जमा कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। आप सारा एक फोल्डर बनाए, उसमें सारे के सारे लिंक आपने डाल दिए, और लिंक बनाना बहुत आसान है, जो 1 मिनट के अंदर लिंक बन जाता है। यहाँ पे आइकॉन्स आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, आपका कोई होटल है, कोई कोचिंग है, कोई दूसरा बिजनेस है, वो भी आप आइकॉन बना सकते हो। तो यहाँ पे ये चीजें होती है। अब इसका फायदा कैसे होता है, जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो मैंने नहीं डिस्कस किया अभी, इसमें अगर आपने कोई एक सर्वे फॉर्म डाल दिया, एक छोटा सा एक सर्वे फॉर्म डाल दिया, जैसे एक सर्वे फॉर्म बहुत फेमस है, अगर मेरी स्क्रीन शो हो रही है मैं आपको दिखाता हूँ, एक 2 मिनट लगेगा, मैं आपको एक बहुत मजेदार चीज दिखाता हूँ। एक ऐप में एप्लीकेशन यूज किया था, एक छोटा सा सर्वे बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग फॉर्म्स बनाते हैं, ये आपके एप्लीकेशन में खुलेगा, टैलेंट हंट। अब ये बनाया हुआ था, लोगों ने बोला कि एलआईसी का लाइकॉन हटाना है, तो हम एलआईसी का लाइकॉन नहीं लगाएंगे, क्योंकि एज पर द गाइडलाइन ऑफ एलआईसी वी शुड नॉट यूज दिस आइकॉन।
लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझिए। ये जो टैलेंट हंट है ना प्रोग्राम, यहाँ पे ये आपके एप्लीकेशन में है और इसके जरिए आप अपने एप्लीकेशन को फेमस करोगे। यहाँ पे आपने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, नेम ऑफ द चाइल्ड, स्कूल नेम, एज, ईमेल, फोन, पेरेंट नेम, मोबाइल नंबर, ये तो आपने डाल दिया। अब उसके बाद आपका है कुछ क्वेश्चन आपने पूछे, क्या है से आप पूछेंगे व्हाट इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, व्हाट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेट्यू, हु फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट। नॉर्मल क्वेश्चन है जो कोई भी बच्चा, छोटा सा बच्चा गूगल में डाउनलोड करके नकल करके इसमें भर देगा। हमें उसके नकल की ही जरूरत है, उसकी स्मार्टनेस की ही जरूरत है। वो जैसे ही भरेगा यहाँ पे वो सेंड बटन दबा देगा। और दो क्वेश्चन हमने सबसे इंपॉर्टेंट पूछा। पहला क्वेश्चन क्या था, उसके स्कूल का नाम, जिससे हमको पता चलेगा उसकी फीस कितनी है, उसके स्कूल का बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड पता चल जाएगा। दूसरा आखिरी सवाल है व्हाट इज योर एम्बिशन इन योर फ्यूचर। अब आप समझ गए होंगे इसकी जरूरत क्यों है। अगर बच्चा बोलेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, बस वही वाली पॉलिसी हमको तैयार करनी है। यहाँ पे आखिरी और इमोशनल क्वेश्चन है राइट फ्यू वर्ड्स अबाउट योर फैमिली योर प्राइड। अब यहाँ पे बच्चा अपने फैमिली के बारे में कुछ अच्छी बातें लिखेगा, ठीक है। जैसे ही ये चीज उसने भरा, यहाँ पे सबमिट बटन दबाएगा और सबमिट करते ही ये इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। अब यही फीचर होता है गूगल फॉर्म का, यही फीचर होता है आपके एप्लीकेशन ऐप का। वहां पे जो भी उंगली करता है, जो भी टिक करता है, वो इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। ये इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। अब आपने उस बच्चे को एक प्राइस निकाल दिया, आपने 50-60 रुपए का एक गिफ्ट खरीदा। गिफ्ट खरीदने के बाद 2-3 चॉकलेट जेब में रखा और कस्टमर के घर में फोन किया, सर आपका बच्चा टैलेंट हंट प्रोग्राम में आया है, उसका नाम सेलेक्ट हुआ है, उसको मैं ये ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहा हूँ, मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन है, लॉयन क्लब, रोटरी क्लब और LIC ऑर्गेनाइजेशन, या कोई भी आप कर दीजिए अपने हिसाब से। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं उसको ऑनर करने आ रहा हूँ। क्या करने? ऑनर करने। ऑनर तो कोई भी किसी को कर सकता है, सर उसको ऑनर करना, उसका फोटो खींचेंगे जिससे और भी बच्चे एनकरेज हो और इसके बच्चे में टैलेंटेड है। अभी बाप बेटे को अपने गधा समझता था, ये बेटा गधा है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब आप उसको फोन करेंगे आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बेटा का बाप बोलेगा अरे मेरा बेटा है, बहुत होनहार है, आप आइए मेरे घर में आइए, और तुरंत आप उसके घर में पहुंचेंगे तो एक वार्म वेलकम होगा, सारी चीजें होंगी। अभी पूछिए इसके पीछे की स्टोरी क्या है। जब आप वहां पहुंचेंगे तो वो बच्चा जो जीरो था, जीरो से हीरो बन चुका है। अभी उस बच्चे को आपने प्राइज दिया, उसको माला पहनाया, उसको बुके दिया, फूल दिया, उसके बाद फोटो खींचा। वहां पे चांस बन सकता है कि बच्चे को डॉक्टर पॉलिसी, इंजीनियर पॉलिसी, साइंटिस्ट पॉलिसी देना है। लेकिन अगर पॉलिसी नहीं बिकी, कोई बात नहीं, मैं कहता हूं नहीं बिकी, आपका 100 से 200 रुपए खर्चा हो गया। लेकिन अभी देखिए बैकग्राउंड में अब क्या होने वाला है। जब आपने बच्चे को इस तरह का सब कुछ कर दिया, अभी आपको 2 काम इंपॉर्टेंट करने हैं। क्या करने हैं? पहला काम तो ये करना है कि उसके फादर का फेसबुक फ्रेंड बन जाना है। उसी समय बातचीत में उसका फेसबुक लेकर के उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देनी है, उसको एक्सेप्ट करना है। और उस बच्चे का अगर फेसबुक आईडी है तो बच्चे का भी फ्रेंड बन जाना है। आप उसको चॉकलेट खिला रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, तो उसके फेसबुक फ्रेंड हो जाओगे। अब जाने के बाद ये जो फोटो आपने खींची है, इसको टैग करके इस फोटो को फेसबुक पे पोस्ट करना है। नीचे आपका एप्लीकेशन का डिटेल सब कुछ रहेगा। इस फोटो को पोस्ट करना है कि ये बच्चा टैलेंट रन प्रोग्राम में अव्वल आया है। अब बस ये बच्चे को जैसे ही आपने टैग किया या उसके फादर को टैग किया, उसके पूरे रिलेटिव उसको कॉन्ग्रेचुलेशन 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 करना चालू कर देंगे। और जैसे ही उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चालू कर देंगे, वो बच्चा रातों रात जीरो से हीरो बन जाएगा। और वो बच्चा जब हीरो बन जाएगा तो वो आपकी कन्वेंसिंग करना स्टार्ट कर देगा, मैंने ये अंकल का ये फॉर्म भरा था, ये फॉर्म भरा था, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो। वो अपने स्कूल में जाकर के अपने दोस्तों के साथ आपके एप्लीकेशन की ब्रांडिंग करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि आपका ऐप उसके क्लास के सारे 40 के 40 बच्चे इंस्टॉल करेंगे और वहां पे भी आपका एंट्री होएगा, वहां पे भी बात होगा। तो बताइए आपको नए प्रोस्पेक्ट एक ग्रुप के, एक ही एज ग्रुप के मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? ये तो एक छोटा सा आइडिया था। इस तरह से बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी इसके साथ अपनाई जा सकती है। तो बेसिकली इट इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट इज अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट। दिस इज अ कॉन्सेप्ट और ये एक हथियार है जिसमें आप जैसा बारूद डालेंगे वैसा आगे से धमाका होगा। तो बहुत ही जबरदस्त चीज है। आपको मैं बहुत सारी इससे कैसे कैसे फायदा उठाना है, इस एप्लीकेशन का यूज करके किस तरह से फायदा उठाया जा सकता है, तो आप कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हम लोग बहुत सारे डिस्कशन करेंगे। मेरा नंबर आपने नोट कर ही लिया है, तो और कोई अगर सवाल होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी के लिए इमरान जी आपसे बातचीत कर लेंगे। तो थैंक यू, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद समय के लिए।
जी आपका नंबर 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 सर जी। हाँ, मैंने नंबर, अगर स्क्रीन शेयर हो रही है तो दिखा हुआ नहीं है हो मैंने, रही है, नहीं हो दिख रही रहा है, है नहीं दिख रहा है। मेरा? वो अखिलेश जी का ही है, अखिलेश दिख जी रहा- का ही स्क्रीन है। अच्छा, मैं एक बार फिर से शेयर करता हूँ, रुक जाइए। सर बोल दीजिए ना, बोल दीजिए। 2-3 हाँ, मैं नंबर बोल दे रहा हूँ, ओझा सर 97489 हाँ 97489 हाँ जी 62795 97489 62795। ओके ओके। तो तरुण अभी सर मैंने जो फॉर्म दिखाया था वो शेयर हुआ था क्या? नहीं नहीं वो नहीं हुआ, शेयर नहीं वो हुआ नहीं सर। हुआ था। अच्छा, वो भी नहीं हुआ। ओहो, नहीं 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 वही मैं एक बता बार रहे फिर से वो फॉर्म दिखा रहा हूँ आपको, वो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी आ रहा है? नहीं नहीं आया। नहीं अखिलेश जी का ही है, अखिलेश। अखिलेश का स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ जी जी। हाँ जी हाँ जी। ओके, मुझे वो हटाना पड़ेगा। अभी आया सर। तरुण हाँ सर अब ये टैलेंट हंट दिख रहा है, जी जी जी। तरुण सर मैं इसी के बारे में दिखा रहा था आपको, टैलेंट हंट। ये देखिए, ये हेलो फॉर्म है, ये आप एप्लीकेशन में डाल सकते हैं अपने ऐप में। नेम ऑफ द चाइल्ड, स्कूल ऑफ द चाइल्ड, ये सारी चीजें, पेरेंट हंट, ये टैलेंट हंट का प्रोग्राम है। विच इज हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये सब तो क्वेश्चन दिया है यहाँ। हाँ जी, ये तरुण सर क्वेश्चन ये इस तरह से बना सकते हैं इसमें आप, कुछ लोग ठीक है? हाँ इमरान क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, और नंबर ये है, नंबर दिख रहा है अभी? जी जी, अब हाँ दिख अभी रहा है। दिख रहा है, अभी आ रहा है, ये मेरा नंबर है। मुझे लगा दिख रहा होगा तो मैंने कर दिया था। नहीं, नहीं, ओके वो आया नहीं था। ओके, हो सकता है, थैंक यू सो select नहीं मच, हुआ। जी, सो मच ये मेरा नंबर है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो एप्लीकेशन है, इसको आप एक प्रोडक्ट की तरह मत समझिए, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। ये आपके नाम से इंडिविजुअली प्ले स्टोर में रहेगा, आपके अपने नाम से, रंजीत एच भट्ट से, चित्रा अब्राहम से, नरेश रत्नावत से, अजय दीक्षित नाम से ये प्ले स्टोर में रहेगा, और इसी नाम से सर्च रहेगा, आपकी फोटो के साथ में रहेगा। और इसमें जो इंफॉर्मेशन आप रखना चाहते हैं, जो सर्विसेज आप डालना चाहते हैं, आप डाल सकते हैं। जो सर्वे करना चाहते हैं, जो फॉर्म डालना चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो फिर हम लोग टच में रहेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर, वेरी तरुण थैंक्स। सर हेलो हाँ बोलिए। हाँ जी। अजय सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही, आ हाँ रही, जी आ आ रही। रही है। हाँ तो प्लीज इसमें कुछ लोग अननोन है, जो अननोन ईमेल आईडी से ज्वाइन किए मीटिंग, तो वो लोग अपना नाम नंबर प्लीज डाल दें। अजय सर को मालूम है, नरेश सर है, रंजीत सर है, चित्रा मैडम को मैं जानता हूँ, आनंद सर, ये पाटिल, पंकज भाई भी है, चित्रा भाई, ये कौन है ये जो टोपी इमरान लगाया भाई, है सर? इमरान भाई मैंने मेरे भी कुछ लोगों को बुलाया था मीटिंग में, अच्छा अच्छा, कोई नहीं तो वो लोग कोई रहेंगे। नहीं, फिर आनंद सर आप देख लीजिएगा फिर। हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर। ओके, ठीक कोई है, नहीं, धन्यवाद, नमस्कार, देखो थैंक सर यू। ये थैंक क्या यू है ना, सर, सुनिए थैंक यू। ओके, गुड नाइट। आने वाला फ्यूचर, सर देखो आने वाला फ्यूचर क्या है, ऐप का ही है। क्योंकि एक टाइम था ओला, उबर और फ्लिपकार्ट, अमेजन, सारी चीजें जो है ये इस समय ऑनलाइन आप देखें तो मार्केट में कुछ भी हमको परचेज करना है, कुछ भी लेना हो, होटल बुक करना हो, वही को यूज करते हैं। तो आने वाला टाइम ऐप का ही है, तो हम अपने लिए भी इस प्लेटफॉर्म पे रेडी करें, हम आगे आने वाले बिजनेस के लिए रेडी हो जाएं, इसके लिए ये ऐप दिया जा रहा है। नक्की 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 इमरान तो जिसको कुछ भी क्वेरी होगा, कुछ भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी डाउट होगा, वो मुझसे भी बात कर सकता है। बाकी तरुण सर ने नंबर दिया, उनसे भी बात कर सकता है। और जो ऑफर सर ने दिया है ये 20 लास्ट है, 20 के बाद आपको 20,000 ही पे करना पड़ेगा। 20 तक जो भी बुकिंग करता है उसको इंस्टॉलमेंट और 15,000 रुपए का जो सर ने ऑफर दिया है अभी, ये एक्चुअली 15 तक था, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर कुछ लोग जो मेरे कस्टमर हैं अभी वो लोग मीटिंग नहीं अटेंड कर पाए हैं, तो प्लीज इसको एक्सटेंड कराएं। तो सर ने मुझको 20 तारीख के लिए लास्ट दिया है डेट। तो जिसको भी बुकिंग करना है, जो भी इसको प्रॉफिट उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं। अरुण और जी, जो भी क्वेश्चन है, जो भी कुछ इमरान जी 20 तो कल ही है। अरे हाँ 20 तारीख तो कल ही है भाई। ये मंथ एंड तक रखिए तो 1 तारीख को कमीशन आएगा तो हम लोग बुक कर सकते हैं।
एक्चुअली मैंने मीटिंग और भी रखा है। तरुण जी रिक्वेस्ट है इसको 30 तारीख तक कर दीजिए प्लीज। सर एक तारीख एक्चुअली को ये permission आता 15 है, तक ही एक था। या दो को। एक्चुअली ये 15 तक ही था, लेकिन कुछ बातचीत करके इसको 20 तक किया गया था। हाँ जी, तो अगर है तो मतलब आप इसको देख लीजिए, अरे बात कर लीजिए और कुछ बुकिंग करके इसको इंस्टॉल करवा दीजिए, बुकिंग इसकी करवा लीजिए। तो इमरान से अलग से बात कर लीजिए, वो हो जाएगा वर्कआउट कर। ओके 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 सर, ओके सर, थैंक थैंक यू यू, सर, ऑल द बेस्ट, नमस्कार सर। प्लीज सर। Thank you, ओके sir. सर, ओके, थैंक यू इमरान जी। ओके, थैंक Thank यू you, वेरी मच sir. सर। थैंक यू तरुण मैम। सर, थैंक यू इमरान। और मुझे कॉल करो ना। थैंक यू। ये देखो चित्रा, ये ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, इन्होंने भी अटेंड किया, इन्होंने बिना मीटिंग अटेंड किया। अच्छा, आप उनसे बात करते हैं। चित्रा मैंने बिना मीटिंग अटेंड किया, मैंने उनको दिखाया था, उन्होंने हम स्पॉट 1 महीने पहले आपकी आवाज कट रही है इमरान जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है। रेडी होने वाला है। अब तो आवाज ही चित्रा चली मैडम भी गई। आप लोगों के साथ इस समय अटेंड करें। अभी आवाज नहीं मिली सर। नहीं, चलिए ओके ठीक है, चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है तो चलेगा सर, नो इशू। ओके ठीक है, ओके 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 सर, ओके, चलेगा। थैंक यू, ओके बाजी, गुड नाइट। गुड नाइट। ओके सर, बाय बाय। आनंद सर, हाँ सर, आप एंड कर दो ना आनंद आपकी। सर, हाँ यस सर, आप आपकी तरफ से एंड कर दो ना। ओके ओके, चलेगा आपके सर। ऊपर एंड आएगा ना ऊपर, थैंक यू सर। वहां से एंड कर दो। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके, चलेगा सर। केरकर सर, हाँ बोलिए सर। हेलो हाँ आप सर, ये कह रहा था कि ये रिकॉर्डिंग वगैरह कैसे मिलेगी? कल मैं आपको देता हूँ डाउनलोड करके। ओके, नो इशू सर, नो इशू, चलेगा। हाँ चलेगा। दीक्षित सर, इसको देखिए, दीक्षित सर, ओके सर, हाँ जी बोलिए। हाँ इसको देखिए आप, ये आपके ठीक काम आप बहुत मेहनत करते हैं सर, आप अरे बहुत नहीं, भागम ठीक दौड़ी करते हैं। हाँ, आप समझ लो कहाँ से कहाँ आते हैं, ब्रांड कहाँ है, रहने का आपको कहाँ है। अरे भाई ये मेहनत आपके करोगे तभी तो कुछ पूरा आसान मिलेगा, हो जाएगा। ऐसे ऐसे तो कोई देगा नहीं ना नहीं भाई, बिना आपकी मेहनत के। मेहनत तो अच्छा, सर मेहनत के साथ रिजल्ट भी तो और अच्छा आना चाहिए ना। आपका भी बोर्ड में नाम, फोटो, सब कुछ होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ठीक, मेरा चलिए इंटेंशन चलिए ये है। चलिए, मैं तो आपको बहुत ओके सर, परेशान ओके, करता चलो, हूँ। गुड नाइट। ओके नमस्ते। हाँ हाँ, बिल्कुल सर, एनी टाइम करो सर। तो हमेशा करता ही हूँ, मैं ही परेशान करता हूँ। हाँ तो कहाँ मैं आपको मना किया, मैं आपको कल नहीं मना नहीं किया क्या? नहीं 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 चलो नहीं, सर, ओके ओके ओके, सर, थैंक यू। ओके।